हेलो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कल के लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल एडिट करते टाइम कि क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, बट टर्न्स आउट यू गाइज रियली लाइक द स्मॉल टॉक कॉन्सेप्ट। सो आई लाइक टॉकिंग टू द कैमरा, यू गाइज लाइक वॉचिंग मी, लेट्स कंटिन्यू डूइंग दिस। सो आज के व्लॉग में हम जिम में जाके अपर बॉडी ट्रेन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी डूइंग फ्लैट डंबल प्रेस, इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस, एक लोअर बॉडी मूवमेंट होने वाला है विच इज गोइंग टू बी पॉज्ड डेडलिफ्ट एंड विल ट्रेन सम आर्म्स एंड कम बैक होम। आप सोच रहे होगे ना कि अपर बॉडी के साथ पॉज्ड डेडलिफ्ट क्यों कर रहा हूँ। सो ये पॉज्ड डेडलिफ्ट हाइपरट्रोफी के लिए नहीं है, इट्स मोर फॉर टेक्निक। आई थिंक बाय नाउ आप लोगों को पता ही होगा कि फ्राइडे को मेरा प्राइमरी डेडलिफ्ट होता है वेर आई लिफ्ट हैवी 180 190 200 kg, उस रेंज में मैं डेडलिफ्ट करता हूँ फ्राइडेज को। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उस हैवी डेडलिफ्ट से पहले अगर मैं एक सेकेंडरी सेशन ना करूँ जहाँ पे मैं टेक्निक ट्रेन करता हूँ, देन आई फील अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस, राइट। सो ट्यूजडेज को मैं टेक्निक बेस्ड डेडलिफ्ट करता हूँ, पॉज्ड डेडलिफ्ट, जहाँ पे अपन 1-2 इंचेस ऑफ द फ्लोर पॉज करते हैं 2 सेकंड के लिए। दैट रियली एम्फोसाइजेज अ बेटर स्टार्टिंग पोजिशन। सो उसको प्रैक्टिस करने के बाद फ्राइडे को आई फील लाइक आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। अदरवाइज अगर मैं सेकेंडरी सेशन ना करूँ तो फ्राइडे को लगता है कि यार ये डेडलिफ्ट क्या है, कोई नई मूवमेंट जैसे लगने लग जाता है। सो दैट इज वाई आई लाइक टू डू अ सेकेंडरी सेशन एज वेल। तो चलो लेट्स गो टू द जिम नाउ। आई एम होपिंग कि फ्लैट डंबल प्रेस अच्छा मूव करे। पिछले 3-4 हफ्तों से मैं रोज पीआर मार रहा हूँ इस पे। सो आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी फ्लैट डंबल प्रेस एंड फ्लैट डंबल प्रेस में अपन 3 सेट करने वाले हैं। द फर्स्ट सेट इज गोइंग टू बी हैवी वेट फॉर 6 to 8 reps। आई एम थिंकिंग कि 90 pounds ट्राई करूँ। सो पहला सेट अपन मारेंगे 6 to 8 reps विथ 90 pounds, फॉलोड बाई 2 बैक डाउन सेट्स फॉर 12 reps। 70 pounds यूज करूँगा। Right, so the best way to warm up for a flat dumbbell press is to do some dumbbell presses. I'm feeling a little tight, so I think थोड़ा push-ups भी कर लेना चाहिए. Usually I don't feel this tight, but आज थोड़ा tight feel हो रहा है, so let's do some push-ups. Okay, so this is going to be warm-ups with 50 pounds, 5-6 reps. Let's see how it moves. So that wasn't bad, but कुछ तो weird सा pain feel हो रहा है अंदर. I don't know what kind of pain this is. I just think digestion related होगा ये, because bulking time you're eating so much, you always feel some sort of discomfort. When you're not feeling the best, I always recommend to do another warm-up set just to see how the weight is moving. Because अगर मैं अभी directly 90 pounds उठा लूँ, क्या पता कुछ tear हो जाए, क्या पता weight बहुत ज़्यादा heavy feel हो. So on days you don't feel the best, I always recommend taking an extra warm-up. So this is going to be 70-pound warm-up. We're going to do 3 reps with this. Let's see how it moves. Okay, that wasn't bad. 70 moved fine. I think 80 का एक last warm up लेते हैं. If 80 moves fine, we'll go with 90. But अगर 80 shaky लग रहा है, then I'll stick to 80 for my top set. So this is 80 pound last warm up. So that was 80 pounds. Not bad. I think अगर मैं 5-6 मिनट का रेस्ट लूँ, I should be able to do 90 for at least 5 to 6 clean reps. Yeah, I'm going to go with 90. Now you guys must be wondering कि मैं बेंच पे पैर ऊपर क्यों रखता हूँ. 2 reasons actually. जब आप पाँव नीचे रखते हो, आप थोड़ा लेग ड्राइव यूज कर लेते हो. Weight moves much easier if you use leg drive. But I'm trying to make this set harder for me, right? So पाँव ऊपर रखने से leg drive 0 हो जाता है. And another advantage of keeping your feet up is, watch this. Look at my spine. My spine is neutral. पाँव ऊपर रखने से your spine is neutral, your range of motion is higher.
I can't maintain that much expansion. If you keep your feet up or if you keep your feet at 90-degree, feet up bench mein, your range of motion is higher. It might give slightly better hypertrophy in my pecs. So that is why I do that. Okay, so मैंने 4-5 minutes rest ले लिया है. I'm going to go for 90 pounds now. It's going to be my top set for the day. इस set के लिए मैं chalk use करने वाला हूँ. I just feel like my hands are sweating a little bit. Could be because of the nervousness. But nonetheless, excuse नहीं देना चाहता मैं. That's why I'm using chalk. Not bad. I got 6 reps of 90, which is okay. Not the best, but certainly not the worst either. Also, ये मार्क जो आप देख रहे हो, रेड कलर मार्क, इधर ही मैं अपने इंजेक्शन ठोकता हूँ. भाई ऐसी बॉडी बिना स्टेरॉइड नहीं बनती. इंजेक्शन ठोकना पड़ता है तभी बनता है ये सब. पहला सेट जो मैं 90 के साथ किया था, I was fresh, right? But that was a hard set. It was a very heavy weight and it was almost failure. So that uses up a lot of your reserves. इसलिए बोलते हैं जब आप अपना टॉप सेट सेलेक्ट करो, be very mindful of what weight you're doing because you're going to be fresh. That is going to be the best set of your session. And in fact, अगर टॉप सेट खराब चला जाए, पूरा सेशन खराब जाता है, right? So always take your warm ups seriously. वार्म अप के लिए कार्डियो नहीं करना होता है. वार्म अप के लिए डू द सेम मूवमेंट. आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट टू वार्म अप फॉर माय फ्लैट डंबल प्रेस आई डिड 3 सेट्स ऑफ फ्लैट डंबल प्रेस इटसेल्फ. सो गाइस, अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी है, हाइपरट्रोफी मीनिंग मसल ग्रोथ, आपको एक बेसिक ब्रेकडाउन देता हूँ हाउ यू कैन प्लान योर सेट्स. सो आप लोगों ने देखा कि मैं पहले एक टॉप सेट करता हूँ विच इज हैवी वेट फॉर लेस रेप्स. उसके बाद मैं 2 बैकडाउन्स करता हूँ. सो फ्रॉम अ हाइपरट्रोफी पीओवी इसका कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेंस नहीं है. आई डू अ टॉप सेट एंड बैकडाउन्स बिकॉज मेरे को पसंद है. टॉप सेट में आई गेट एक्सपोजर टू अ हैवी वेट. जब तक आप अपने आप को हैवी वेट एक्सपोज नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट यूज्ड टू इट, यू वोंट अडेप्ट टू इट. इसलिए मैं एक हैवी वेट मारता हूँ 6 से 8 रेप के लिए. बट यू विल एक्सपीरियंस हाइपरट्रोफी इन ऑल रेप रेंजेस बिटवीन 5 to 15, मे बी इवन मोर. बट अगर आप 5, 6, 7, 8 reps के रेंज में ट्रेन कर रहे हो, then it is best to leave 1 rep in reserve. Don't train to absolute failure in that case, right? Because 5 rep maxes or 6 rep maxes can accumulate a lot of fatigue. But if you are doing higher reps, like 12 to 15 reps, then I would suggest कि you go to absolute failure. Don't leave any reps in reserve. Obviously, you want to make sure that your technique is not breaking down too much. But yeah, train to absolute failure. Leave no reps in reserve if you're training in the 12 to 15 rep range. Because let me give you a simple explanation. अगर आप 12-15 rep कर रहे हो, right? You've already accumulated a lot of fatigue by the time you reach the 10th or 11th rep. So there's no point leaving 2 reps in reserve. You might as well train all the way to failure if you're doing a slightly higher rep scheme. Okay, so let's finish our last back down, which is 70 for 10 to 12. Let's go. ऑल्सो जब आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो, देयर इज अनदर एडेड एडवांटेज. आपको ज़्यादा सेट्स करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक 2 सेट्स टू फेलियर, देन यू डोंट नीड टू डू अ थर्ड सेट. ओके, सो अभी अपन लोग को इंक्लाइन बेंच प्रेस मारनी है स्मिथ मशीन पे. बट द स्मिथ मशीन इज ब्रोकन एट माई जिम. सो दे हैव दिस न्यू मशीन, पिछले हफ्ते ही आया था. लेट मी शो यू. ओके, सो इसको सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है. I have to find the right angle for me, which is not that easy. Uh, Let me try getting it a little front.
Oh, much better. Much better. Guys, I'm telling you, इस मशीन पे जितना अपर चेस्ट फील होता है, I have not experienced that in any other machine. But then again, वो सिर्फ सेंसेशन है. इसमें बस आपको सेंसेशन आता है that it's better, but it's really not that much better. Plus, sensation इसलिए आ रहा है because this machine converges at the top. Right? There's more shoulder adduction. So, more shoulder adduction, it converges more at the top. आपको फील होता है कि चेस्ट ज्यादा यूज हो रहा है, बट इन रियलिटी हाइपरट्रॉफी में इट मेक्स नो डिफरेंस, राइट? Yep. Yep. Not bad. We got 11 clean reps. So like I was saying, इस मशीन में the handles converge at the top. यानी कि मशीन straight नहीं जाती, rather ऊपर converge होती है. So pecs में it feels like it's giving a better stimulus, but it's not doing anything because pressing movements में ऐसे ऊपर touch करने से आपको hypertrophy में कोई special gains नहीं मिलने वाले, right? Shoulder adduction makes no difference on pressing movements like flat dumbbell या फिर incline dumbbell. इसलिए बोलते हैं कि जब आप incline dumbbell मार रहे हो या flat dumbbell मार रहे हो, it doesn't matter अगर आपके हाथ ऊपर touch हो या ना हो. काफ़ी सारे लोगों को डंबल टच करना पसंद है क्योंकि फील होता है बेटर, बट दैट सेंसेशन, दैट फीलिंग डजंट रिजल्ट टू एनी बेटर गेन्स. आपके मसल्स को ग्रोथ का प्राइमरी स्टिमुलस तब मिलेगा जब वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में चैलेंज्ड है. लाइक फॉर एग्जांपल इस मशीन में मेरे पेक्स बॉटम पोजीशन में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच एक्सपीरियंस कर रहे थे एंड दैट इज वेयर आई वाज एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो दैट इज अ गुड स्टिमुलस फॉर ग्रोथ. शेर नॉट बैड. मतलब ये काफ़ी बड़ी टी शर्ट है, सो यू रियली कांट सी मच, बट नॉट बैड. आर्म्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं. Okay, so I'm going to be training arms now. We're starting off with bi-Asian cable curls. Without a doubt, my favorite exercise for the bicep. Current favorite exercise at least. So I'll do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plates. हार्ड सेट. सो बाइसेप्स के 3 सेट मार लिए मैंने. अभी अपन ट्राइसेप्स करेंगे. आई एम डूइंग ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन विद अ रोप, लॉन्ग रोप अटैचमेंट. अगेन माय फेवरेट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स एट लीस्ट. इस ब्लॉक में मैं ट्राइसेप्स के 3 एक्सरसाइज कर रहा हूँ. वन विल बी ओवरहेड एक्सटेंशन, एक है पुश डाउन, एक और है क्लोज ग्रिप बेंच. ऑल 3 ग्रेट मास बिल्डर्स फॉर योर ट्राइसेप्स. चलो लेट्स गो. सो ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन जब कर रहे हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आप केबल पे करें. काफ़ी सारे लोग डंबल से करते हैं, विच इज़ नॉट बैड, बट अगर आप डंबल से कर रहे हो देन आई वुड रिकमेंड कि आप सिंगल आर्म डंबल करो, राइट? दैट इज मच बेटर बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर ट्राइसेप्स ओवरहेड, आइडियली यू वांट टू पुश योर आर्म्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी. अगर आपके बॉडी का मिड लाइन ये है, यू वांट टू पुश अवे. ओके, सो आज का वर्कआउट हो गया है. काफ़ी डिसेंट वर्कआउट था. आर्म पंप के साथ अभी अपन घर जाने वाले हैं. मैं सोच रहा हूँ 2-3 मिनट फील्ड जाके आ जाऊँ. मेरे बॉयज़ खेल रहे होंगे, एरिया बॉयज़. विल गो से हाई टू देम. ओके, सो वर्कआउट हो गया है. आई एम लीविंग द जिम नाउ. Bangalore looks very pretty in the evening times. I think one of the prettiest sunsets I've ever seen is in Bangalore. Right, so bike park कर दी है. I am going to the field on foot. Ideally तो मेरे को अभी लंच कर लेना चाहिए था, पर अभी मन किया बस फील्ड जाने का क्योंकि सनसेट का टाइम है, हवा अच्छी है. We are in the field, guys. ಹಾಕು ಚರಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 6 ಹೊಡಿತೀಯಾ? 3 ನೋಡೋಣ. ಗೈಸ್, he is saying that he is going to hit 2 6s in the first over. ಹಾಂ ಸರಿ ಆಡು. ಸರಿ ಆಡು. 50 rupees bets, guys. Okay, Charit, 2 6s in the first over.
6. Oyo! Almost bowled Charit. Okay, come on Charit, second ball. It is also two. Oyo! Okay guys, third ball. Charit, come on. Hey, bat on. Not out, not out. Hey, ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು. Come on Charit. Oyo, nice ball. Okay, fourth ball. Oyo! Ball is in the air. No man's land. Charit, 4 balls flop. Oyo! What a ball! Okay, Devu batting. Come on. Oh, shot! It is out of here. Okay, guys, second over. Batsman name. Introduce yourself, batsman. Ganesh, right arm batsman. Right arm batsman. Let's go. Bowler yaro. Okay, Mega bowling. Wide. Oh, shot 6. Shot boundary. Oh, yo, catch out. Mohit, first ball out. Wide ball. Catch. It's a flat six. ಏನಿಲ್ಲ. It's a flat six. Guys, that's a flat 6. It's the power of big man, guys. Big man is now out. Alexa. Hi. Come here, Alexa. Come here. Oh, okay, guys, we won the first match. Courtesy Charit. Good bowling. Second match, 2 overs. Let's go. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಚರಿತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್. I am bowler. Sent it, guys. Second match fielding हो रही है guys अभी. Not bad. We scored 29, which is pretty fucking good. I think we'll win this. If we win this, मेरे को first match का 50 रुपीज़ bet मिलेगा, second match का 50. So I will go home with 100 रुपीज़. सो गैस, क्रिकेट में तो काफ़ी सक्सेसफुल दिन रहा. दोनों मैच हम लोगों ने जीते. 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ तुम्हारा भाई जीता. लेकिन मैच में एक 6 मारा था मैं, जो ग्राउंड के बाहर गया. आप लोगों ने देखा होगा. उसके लिए मेरे को 80 रुपये देने पड़े बॉल के लिए. सो नो प्रॉब्लम, 6 अच्छा गया. सो आई एम हैप्पी विद दैट. सो या, गुड डे. आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब. बाय बाय.